एपिसोड की स्टार्टिंग में क्यानजिंग की ओल्ड मेमोरीज दिखाई जाती हैं, जिनमें किसी बंदे ने उसे लव लेटर दिया था। उसके पापा उस लव लेटर को उसकी नोटबुक में देख लेते हैं। लव लेटर को तो फाड़ते ही हैं, साथ में क्यानजिंग को अच्छे से डांट भी लगाते हैं और उसे पढ़ने के लिए उधर कंट्री में भेज देते हैं। उस दिन ये बरसात में भीगते हुए रो रही थी। अब स्टोरी चेंज होती है प्रेजेंट में। आज भी ये बरसात में भीग रही है और अपने लव के काउंटडाउन को कम होता हुआ देखती है। उसे ढूंढता हुआ क्यूंग वहाँ पर पहुंच जाता है। उसकी घड़ी का काउंटडाउन रुक जाता है क्योंकि वही उसका लव है। वह अपनी शर्ट उतार क्यानजिंग को पहना देता है। वह उसे कार में बिठाता है। फिर सीन चेंज होता है और वो घर पर दिखाए जाते हैं। यहाँ पर जूली और लूफेन उनसे मिलने आते हैं। जूली उससे माफी मांगती है क्योंकि लास्ट एपिसोड में वह उसे झगड़ा कर चली गई थी। वह उससे कहती है मुझे माफ कर देना, आखिरकार तुम मेरी बॉस हो, मुझे तुमसे झगड़ा नहीं करना चाहिए था। लेकिन क्यानजिंग इमोशनल हो जाती है और जूली से माफी मांगने लगती है। जूली कहती है कि तुम्हारी माफी सुनकर मुझे लाइफ में कोई दुख नहीं रहा। क्यानजिंग जूली को गले लगाती है। जूली उससे कहती है कि अगली दफा घर से मत भागना। क्यानजिंग उन्हें बताती है कि मैं भागी नहीं थी, मुझे बुलाया गया था। मेरा एक वर्कर था जिसे मैंने काम से निकाल दिया। उसने मुझसे कहा कि वह हमारे प्रोजेक्ट पर इन्वेस्ट करेगा। उसने मुझे सुनसान सी जगह पर बुला लिया, लेकिन वह मुझसे बदला ले रहा था और उसने मेरे कार के टायर को पंचर कर दिया और मैं वहाँ पूरी तरह से फंस गई। जूली उसे बताती है कि तुम इन्वेस्टमेंट की चिंता मत करो, हम एक व्यक्ति से मिले जो हमारे प्रोजेक्ट पे इन्वेस्ट करेगा। उसके बाद जूली और लूफेन वहाँ से चले जाते हैं और ये दोनों भी अपने बेडरूम में जाते हैं। फिर सुबह होती है। क्यानजिंग जागते इस पर्दे को हटाती है, लेकिन क्यूंग अभी बिस्तर पर ही सोया हुआ है। वह उसे जगाती है तो उसे पता चलता है इसे काफी ज्यादा बुखार है और उसकी घड़ी का काउंटडाउन स्टार्ट हो जाता है। इसका मतलब क्यूंग बीमार हो या क्यानजिंग से 2 मीटर से ज्यादा दूरी पर हो तो उसकी घड़ी का काउंटडाउन स्टार्ट रहेगा। वह थर्मामीटर को ढूंढती है लेकिन उसे नहीं मिलता। वह जूली को कॉल करती है, थर्मामीटर के बारे में उसे पूछती। जूली उसे थर्मामीटर बता देती है और उसको बुखार चेक करती है। लूफेन ने उसे बताया कि कोको कोला में उसे अदरक का सूप बना कर दो। वह किचन में जाती है अदरक का सूप बनाने के लिए। जैसे तैसे कर सूप तो बना लेती है, लेकिन किचन का हाल बुरा हो जाता है। उसके बाद जूली और लूफेन आते हैं। वे सबसे पहले किचन को देखते हैं और कहते हैं ऐसा लग रहा है जैसे किचन में किसी ने लड़ाई की हो। यहाँ पर क्यानजिंग क्यूंग की बहुत अच्छे से केयर करती है। वह हर चीज अपने हाथों से उसे खिलाती है। ये सब देख कर जूली और लूफेन को डाउट होता है कि इन दोनों के बीच में कुछ तो चल रहा है, वरना क्यानजिंग तो किसी की भी केयर नहीं करती। इसलिए जूली क्यानजिंग को अलग कमरे में लेके जाती है और उससे पूछती है कि ये मामला क्या है, तुम उसकी इतनी केयर क्यों कर रही हो, तुम तो किसी की भी केयर नहीं करती। इधर लूफेन क्यूंग से भी यही सवाल पूछता है, क्या हुआ था कल रात हमारे जाने के बाद वो तुम्हारी इतनी केयर क्यों कर रही है। क्यानजिंग जूली को बताती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, अगर क्यूंग बीमार रहेगा तो मेरी घड़ी का काउंटडाउन स्टार्ट रहेगा, इसलिए मुझे उसकी केयर इतनी करनी पड़ रही है। उसके बाद लूफेन और जूली यहाँ से चले जाते हैं क्योंकि जूली को कंपनी में जाना यही पता करने के लिए कि आखिरकार कंपनी में अब चल क्या रहा है। उसके बाद ये दोनों डिसाइड करते हैं कि हम घूमने के लिए कहीं पर चलते हैं, लेकिन ये अपनी ड्रेस चुनने में आधा टाइम लगा देते हैं। दूसरी ओर जूली भी कंपनी में नहीं जाती, वह भी लूफेन के साथ शॉपिंग करने लग जाती है। क्यानजिंग एक ब्यूटीफुल ड्रेस पहन कर आते हैं जिसमें वो औसम लगती है। फिर वे घूमने बाहर जाते हैं। वहाँ पर क्यानजिंग क्यूंग से थैंक्स कहती है पिछली रात के लिए। उसी दौरान एक साइकिल वाला आता है जिससे क्यानजिंग टकराती है और क्यूंग की बाहों में चली जाती है। क्यानजिंग की यह चैन, शायद ये हाथ की चैन है, यह यहाँ पर गिर जाती है। यहाँ इन दोनों का प्यार तो बढ़ता है। क्यानजिंग को एहसास होता है कि उसकी ड्रेस की बैक जिप खराब हो गई है। वह क्यूंग को चलने के लिए कहती है, लेकिन उसे कहती है कि तुम आगे चलो और अपनी ड्रेस की बैक जिप को पकड़ कर रखती है। दूसरी ओर जूली कंपनी पहुंचती है। लूफेन उससे कहता है कि संभल के रहना। वह कहती है कोई बात नहीं, मैंने काफी साल काम किया है, मुझे पता है। उसके बाद वह कंपनी में अंदर चली जाती है। ये दोनों बीच पर बैठे हैं और सनसेट हो रहा है। क्यूंग क्यानजिंग से कहता है क्या तुमने कभी बीच पर बैठकर सनसेट देखा है। क्यानजिंग कहती है मैंने सिर्फ सनराइज देखा है, वो भी कंपनी की खिड़की से और गाड़ी के शीशे से। वह क्यानजिंग से पूछता है तुम्हें सनराइज और सनसेट में से क्या पसंद है। क्यानजिंग उसे बताती है कि मुझे सनराइज पसंद है क्योंकि सनराइज उम्मीद का प्रतीक है और काम और दिन की शुरुआत सनराइज से होती है। फिर क्यानजिंग उससे पूछती है तुम्हें क्या पसंद है। वह कहता है सनसेट, क्योंकि सनसेट प्रतीक है तुम्हारे घर वापसी जाने का और घर पर कोई ना कोई तुम्हारा इंतजार कर रहा होता है। और जो लोग प्यार करते हैं वह भी सनसेट पर मिलते हैं और वे फिर से इंतजार करते हैं सनसेट होने का। मेरे पापा भी सनसेट पर ही घर आया करते थे। फिर क्यानजिंग उसे बताते हैं कि मेरे ड्रेस का जिप खराब हो गया है। दूसरी ओर जूली कंपनी से बाहर आती है। वह लूफेन को मैसेज करती है, लेकिन लूफेन उससे कहता है कि तुम यहाँ से आके मुझे पिक कर लो। लूफेन यहाँ पर दियो की मदद से कुछ बना रहा होता है। क्यूंग क्यानजिंग को अपनी शर्ट पहना देता है और ये लोगों से बच बच कर घर जाते हैं। तो क्यूंग क्यानजिंग से कहता है कि मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। क्यानजिंग कहते को ये उससे कहता है मुझे बाथरूम जाना और मुझे बहुत तेज लगी है, अब मैं रोक नहीं सकता, तुम जल्दी घर चलोगी। ये लोग जैसे तैसे कर घर पहुँचते हैं। वहाँ पहुँचने के बाद क्यूंग बाथरूम के लिए भागता है। उसके बाद क्यूंग खाना बनाता है, लेकिन क्यानजिंग इससे कहती है ये रहने दो, मैं खाने बनाने वालों को बुला लूंगी। लेकिन ये नहीं मानता। तो क्यानजिंग इससे कहती है कि मुझे बनाने दो और ये जल्दी जल्दी में अपनी उंगली काट लेता है। लूफेन अभी भी दियो की मदद से जूली के लिए कुछ बना रहा है और जूली इसके काफी नजदीक आ गई है। क्यानजिंग उसकी उंगली पर बैंडेज लगाती है, लेकिन वह फिर से खाना बनाने लग जाता है। क्यानजिंग उससे कहती है कि मुझे बनाने दो। वह फिर क्यानजिंग को खाना बनाना सिखाता है। ये इस एपिसोड की सिंपल एक्सप्लेनेशन थी। बाकी आपको इसमें लव सीन और कॉमेडी सीन्स मिल जाएंगे।